All right. So, welcome everyone. So, basically, today the agenda of making this video is, as you can see on the screen, we are going to analyze of whatever mistakes that I have done in past. And so far, if you have gone through my channel, the kind of content that I have posted over there, so there are mainly three types, right? The first one is the technical analysis, in which I have posted certain videos about backtesting and all. Then there comes the one with the trading psychology, where we are covering multiple books of Sir Mark Douglas. So we have already covered the Disciplined Trader, and now we are on the third or fourth chapter of Trading in the Zone. Both are the books written by Sir Mark Douglas. And now the third category is simply, we are talking about trading psychology, we are talking about this uh technical analysis, in which we have talked about backtesting and stuff. Then there is this third type where I have recorded certain videos while I was trading, like while I was entering a trade or exiting a trade, basically while I was making trades. Okay, so now the main reason, if you have done a little bit of trading now and then and you are a little bit serious about it, so you must have heard about this term journaling, right? So journaling is more or less likely important from different contexts. For me it is very very important, and I've heard it from a lot of people, and now I know why they used to say in this manner that okay, journaling is very very important. Okay, now I'm getting the hint of it, I'm getting the idea of it. Okay, तो बेसिकली जर्नलिंग में हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड द पास्ट डेटा, लाइक वट एवर वी आर डूइंग, वी आर कीपिंग अ डेटा ऑफ इट एंड देन वी विल एनालाइज इट। बाद में हम उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे जहाँ पे भी हमारी मिस्टेक्स है हम उसको केटर करते हैं, ताकि वी कैन गो ऑन अ कंसिस्टेंट पाथ, हम एक कंसिस्टेंट पाथ की तरफ जा सकें। ये उसका पूरा आइडिया होता है। तो जैसे मैंने बोला, हम मैं तीन टाइप की वो वीडियोस अभी तक पोस्ट कर चुका हूँ। उसमें से एक था जिसमें मैं लाइव ट्रेड्स कर रहा हूँ। तो लाइव ट्रेड्स, एक मेरा जो विनिंग स्ट्रीक चल रही थी वो वाले मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। ये जो लाइव ट्रेड्स हैं, ये काइंड ऑफ जब मेरे अकाउंट में, हम बोल सकते हैं कि आई वाज एज अ लूजिंग स्ट्रीक ऑन, और लाइक व्हेन माय साइकोलॉजी वाज अफेक्टेड अ लॉट। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई हैव रिकॉर्ड दीज वीडियोस एट दैट टाइम। फॉर्चुनेटली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियोस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेरे को मिस्टेक्स बताएंगी जिन पे मैं वर्क करूंगा, और वो बाद में मेरे को हेल्प करेंगी टू बिकम अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बिकॉज हैविंग अ प्रॉफिट इज वन थिंग एंड विनिंग कंसिस्टेंटली इज वन थिंग। सो अगर मैं जनरली कैटेगराइज करूं जितने भी टाइप के ट्रेडिंग लाइक ट्रेडर होते हैं इन जनरल, एक तो आजकल सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, और उसके कारण मार्केट में नए नए लोग आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। So for them, it is more like a quick, rich, what I can say, scheme kind of thing. जहाँ पे आप बहुत जल्दी अपना पैसा बना ले रहे हो, यू आर गेटिंग फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ यू नो इंडिपेंडेंसी एंड मेकिंग द अ लॉट ऑफ मनी इन इट, विच इज ऑल्सो ट्रू। बट वहां तक पहुंचने से पहले का जो प्रोसीजर है ना, लोग उसको जनरली स्किप कर दे रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, या आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो, अगर कोई मार्केट में आ रहा है कि मेरे पास इतना अमाउंट है और मैं इसको जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, अपनी किस्मत ट्राई कर रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा बन गया तो बन गया, नहीं बना तो ठीक है, इतना मैं लूज करने के लिए तैयार हूँ, दैट इज अ होल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लाइक ऐसा अगर कोई करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तुमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, तुम करो ना, तुम गैम्बलिंग के तौर पे आ रहे हो, तुम गैम्बल करो और लाइक गेट इट डन विद। आप वहां से बहुत रुपए भी बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वो सब आपके लक पे डिपेंड करता है, वो एक अलग चीज होगी। पर मैं जिस चीज पे फोकस करने जा रहा हूँ वो है, जब हम एक्चुअली में एक लॉन्ग टाइम में इसको एज अ करियर चूज करना चाह रहे हैं, तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो तीन टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक तो होते हैं जो 10% में आता है। अगर मैं ट्रेडर को कैटेगराइज करूँ तो ब्रॉडली हम तीन कैटेगरी में रख सकते हैं। 10% में वो लोग आते हैं जो कंसिस्टेंटली मार्केट से प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और लाइक प्रो ट्रेडर्स, एंड दे नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू सर्वाइव एंड एवरीथिंग, एंड उन्होंने फिगर आउट कर लिया है, वो कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली विनर वाली कैटेगरी में आ गए। दे आर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ द मार्केट, एंड नॉट जस्ट वंस और ट्वाइस, दे आर मेकिंग कॉन्स्टेंट प्रॉफिट आउट ऑफ द मार्केट। सो सक्सेसफुल ट्रेडर वाली कैटेगरी में आ गए, ये 10% है। ठीक है, नाउ जो 30% है, वो इस कैटेगरी में दे आर कॉन्स्टेंट लूजर्स, नो मैटर व्हाट दे डू, दे आर लूजिंग एंड लूजिंग एंड लूजिंग ओनली, राइट? तो 10 में से एक बार दे आर गेटिंग राइट ट्रेड, और लाइक वाली कैटेगरी में बोल रहा हूँ, जिसमें ज्यादातर लाइक मेजोरिटी में दे आर लूजिंग। ठीक है, तो दे आर कंसिस्टेंट लूजर। दो ब्रॉड कैटेगरीज डिफाइन होगी, एक हो गया
प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स 10%, एंड 30-40% ये वाले कैटेगरी में आ गए, जो आपके क्या है, जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कॉन्स्टेंटली लूज कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी आती है, जिसमें मैंने अपने आप को लेटली पाया था, वो कैटेगरी है जिनका ग्राफ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊँ। ठीक है, आई ट्राई टू ड्रॉ इट। ठीक है। तो मैंने तीन जो कैटेगरी बताई वहाँ पे अभी तक, let, let me just be very clear about it. Do I need to add a blank slide in this? We'll see. Okay. तो देखो, ठीक है, स्लाइड ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं हटा दूंगा इसको बाद में। एक तो हो गया, तो कांस्टेंट विनर्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जिनका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। दूसरी कैटेगरी ये होगी फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जिनका ग्राफ नीचे ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखा जाए तो ये होगी दूसरी कैटेगरी। अब जो मैं थर्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये क्या करते हैं, एक शॉर्ट टाइम पे जब तक अपना सिस्टम वगैरह थोड़ा बहुत फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो ये जा रहे हैं ऊपर, बट ऑल ऑफ अ सडन एक स्टीप लॉस आ रहा है और वो सब कुछ गवा दे रहे हैं। देर इज दिस वन डे, देर इज दिस one trade where they are losing the money, not only the money that they have earned from the market, but also the money out of their own pocket। ठीक है। तो यहाँ पे जनरल आइडिया ये है कि वो कमा तो रहे हैं कंसिस्टेंटली, लेकिन एक ऐसा दिन आ जा रहा है या फिर एक ऐसा ट्रेड आ रहा है जिसमें वो इस सबको लूज कर दे रहे हैं, और जितना पॉकेट में है, मतलब ये जितना कमाया है वो तो लूज कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो पॉकेट में है वो भी लूज कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये है थर्ड कैटेगरी। नाउ मैंने लेटली अपने आप को इसी कैटेगरी में पाया। ठीक है। तो उसके बाद फिर एक माइंडसेट ऐसे भी चले गया था कि जो रिमेनिंग मनी है वो लाइक थोड़ा गैमलिंग वाले उसमें चले गया था। मैं गैमलिंग नहीं बोलूंगा, मैं प्रिटेंड कर रहा था दैट आई एम लुकिंग एट द मार्केट ऑब्जेक्टिवली, बट आई वाज नॉट डूइंग इट, एंड आई एम नॉट इवन अशेम्ड टू यू नो एक्सेप्ट इट नाउ। उस टाइम पे मैंने बहुत इसको रेजिस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं ना, हम देखते हैं अपना लूजिंग को एज अ पेन, लाइक जो लूज हो रहा है उसको हम पेन से कनेक्ट कर देते हैं और हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जब आप लूज कर रहे हो और आप उससे गो थ्रू भी नहीं कर रहे हो, लाइक जब आप लूज कर रहे हो तो पक्का आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो ना। तो जब आप जो लूज कर रहे हो उसमें जो गलती कर रहे हो आप उसको फिगर आउट नहीं करोगे, उसका आप एक सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, तो फिर वही गलती दोबारा से रिपीट होके आगे आएगी और उसी लूप में आप घूमते रहोगे। ये जो थर्ड वाली कैटेगरी है ना, जिसमें मैक्सिमम ट्रेडर 40-50% आ रहे हैं, 60% आ रहे हैं, जिसमें वो कमा रहे बट देर इज दिस वन डे, देर इज दिस वन ट्रेड और लाइक मल्टीपल डेज और मल्टीपल ट्रेड्स, बट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेर दे आर लूजिंग इट। सो ये वाली कैटेगरी से बाहर निकलने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जर्नलिंग करनी पड़ेगी। और इसी पे बेस्ड हमारी वीडियो है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो लाइव ट्रेडिंग की डाली थी तो मैंने उन्हीं को खुद से एनालाइज किया और उसी पे बेस्ड मैंने ये अपना क्या कर रखा है, यहाँ पे मिस्टेक्स को नोट डाउन कर रखा है। और इसी को मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे इसको फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ मिस्टेक्स एंड एनालाइज एंड एनालिसिस, और बेसिकली आई एम एनालाइजिंग ऑन पास्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियोस। ठीक है। तो इसमें मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइप की लैंग्वेज यूज करी है, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और कितने पेज का भी है, अरे अरे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करी है मैंने, 10 पेज का है तो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि मैंने कौन सा सेटअप यूज़ किया है। सो मार्केट सपोर्ट, लाइक मैं क्या करता था, मैं एंटर करता था, मैं मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता था अपने एनालिसिस के बेसिस पे, और फिर 9 और 20 EMA के बेसिस पे एंट्री बनाता था। दिस इज द सेटअप और दिस इज द एज दैट आई वाज यूजिंग इन दीज वीडियोस। ओके। और लाइक जनरली आई वाज यूजिंग दिस इन द पास्ट फ्यू डेज। ओके। सो नाउ मैंने सेटअप किया, यूज करा, मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया अपने एनालिसिस के बेसिस पे। ठीक है। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका रफ आइडिया अगर आपको कुछ जानना है तो आई कैन मेक अ लाइक आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो अराउंड दैट। वो हम, हाँ ठीक है, वो टेक्निकल वाले पार्ट में ऑलरेडी आ जाएगा, जहाँ पे मैं बैक टेस्टिंग वाला भी चल रही है ना सीरीज, तो उसी में हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। बाद में जो टर्म्स है मार्केट से रिलेटेड उसको भी मैं कवर करूंगा। अभी मेरा फोकस है अपने आप पे थोड़ा सा ज़्यादा। और ये जो है चीजें अगर इसकी नीड होगी किसी को लगेगा तो I'll मेक अप फॉर इट, like I'll make videos around it। ठीक है। Marked support and resistance on the basis of my analysis and 9 and 20 EMA, 9 up and 20 low। ठीक है। तो ये जनरल आइडिया, 9 अप 20 लो सिर्फ मैंने ट्रेंड पकड़ने के लिए किया है। ठीक है। 9 आपका शॉर्ट टर्म जो
वो है ट्रेंड है उसको दिखाता है, और 20 कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग टर्म का दिखाता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट हाँ 9 एंड 20 को हम जनरली फॉलो करते हैं। जो 20 है वो थोड़ा बड़े टर्म में जो ट्रेंड चल रहा है उसको बताता है, और 9 में आपका शॉर्ट टर्म का दिखाता है। तो 9 EMA 20 से ऊपर होगा, इसका मतलब अप ट्रेंड जो है वो सही चल रहा है। ठीक है, और अप ट्रेंड के हिसाब से चल रही है चीजें। गॉट गुड कैंडल अबव 9 and 20 EMA, सो आई एंटर्ड इन फॉलो अप ग्रीन कैंडल रनिंग फॉर मोमेंटम एंड टिल द क्लोजिंग ऑफ इट। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 9 EMA नीचे था, सॉरी 9 EMA ऊपर था और 20 नीचे था, इसका मतलब ट्रेंड सही है। मैंने उसी की डायरेक्शन में, जैसे ही 9 EMA से एक अच्छी कैंडल आई, तो मैंने 9 EMA के बहुत ऊपर अपना क्या करा, अपना ट्रेड बना दिया, लाइक एंटर कर लिया मोमेंटम के साथ। एंड ये इसके पीछे मेरा मेन एम ये था कि जो 9 EMA से अच्छी कैंडल आ रही है, इसके एक फॉलोअप कैंडल आएगी जिसमें मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेन मिस्टेक जो मैंने करी वो था कि मैंने कोई सिस्टम पे एसएल नहीं लगाया था। तो इसमें प्रॉब्लम मेरे को इस दिन नहीं हुई, बट आगे चल के होगी। ठीक है, कैसे हुई थी वो भी मैं डिस्कस करूंगा। नाउ मैंने इसमें नो एसएल ऑन द सिस्टम, आई थॉट आई विल क्लोज द पोजीशन एज सुन एज द मोमेंटम स्टॉप्स और इट विल स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट। ये मैंने माइंड में रखा था कि जैसे ही मैंने चलते मोमेंटम के साथ एंटर किया, मैंने कहा जब तक ऊपर जाते रहेगा प्रॉफिट दिखाते रहेगा मैं रहूंगा, जैसे ही नीचे को आने का करेगा मैं काट दूंगा पोजीशन, स्कैल्पिंग टाइप। ठीक है, ये मेरा जनरल आइडिया था। तो मैंने मेंटल तो लगाया हुआ था एसएल, बट सिस्टम में मैंने पुट ऑन नहीं करा था। और उसके हिसाब से मैंने सिस्टम में भी ऐसे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन कुछ ऐसे बनाया नहीं था। ठीक है, वो सिर्फ मेरे माइंड में था कि जैसे ये अपना मोमेंटम हल्का सा लूज करेगा नीचे की तरफ आएगा मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप फॉलो कर लेते हो इसको जब आप एक विनिंग ट्रेड में होते हो, बट जब आप लूजिंग ट्रेड में होते हो ना तो उसमें दिक्कत आती है। इसमें क्या हुआ था देखो, ये मैंने सोच के एंटर किया था और मेरे फेवर के हिसाब से चीजें हुई। मार्केट फॉलो अप कैंडल आई, सो एग्जिटेड एज इट स्टॉप्ड मेकिंग हायर हाई, सो एग्जिटेड एज इट केम स्लाइटली डाउन, सो गॉट गुड प्रॉफिट इन इट। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट ने फॉलो अप कैंडल दी, और जैसे ही उसने मोमेंटम ब्रेक करना शुरू किया, यानी कि वो अपने हायर हाई नहीं ब्रेक कर रहा था, तो मैं नीचे आ गया। मतलब मैंने अपनी पोजीशन ही स्क्वायर ऑफ कर दी, तो इसमें मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हम्म, आई गॉट प्रॉफिट इन इट, डिड नॉट पुट on SL in system cause it was near EMA, and if market would have come down till down, मैंने क्या लिखा है, if market would have come down till down it would have caused big loss, and to avoid it I decided to I'll cut my position as the market lose momentum। ठीक है, मैं इसका क्रक्स बता देता हूँ मैंने क्या लिखने की कोशिश की है यहाँ पे। वो जल्दीबाजी में जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, बट हाँ क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ। तो हुआ क्या था, सिंपल तरीके से अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, जैसे मान लो ये मार्केट है, इसमें की कैंडल बनी। ठीक है, ये 9 EMA है, और यहाँ से कहीं पे नीचे पे 20 EMA मान लो। ठीक है, मैंने ये 9 EMA है तो मैंने यहाँ पे कहीं पे मान लो एंट्री बनाई। ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री बनी, और मार्केट फॉलो अप कैंडल में ऊपर भी गया। ठीक है, ये यहाँ तक गया, इसने हाई बनाया और यहाँ यहाँ कहीं नीचे पे आया, और मैंने जैसे ही उसने हाई ब्रेक करना छोड़ दिया मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनी और यहाँ पे एग्जिट बना, तो मेरे को प्रॉफिट मिल गया ना। प्रॉफिट बेसिकली है क्या कि कम पे आपने एंटर किया है, नीचे आपने एंटर किया और ऊपर भेज दिया है। बायर के केस में मैं बता रहा हूँ, सेलर्स का उल्टा हो जाता है, बट उसमें भी जनरल आइडिया यही है कि आप ज्यादा में खरीद रहे हो, सॉरी कम में खरीद रहे हो और ज्यादा में बेच दे रहे हो, तभी तो बीच में प्रॉफिट बचेगा ना। ना, यहाँ पे मैंने क्योंकि एंट्री मोमेंटम के साथ बनाई थी, तो मोमेंटम के साथ बनाने में प्रॉब्लम क्या है कि हम एक ही साइड की स्टोरी पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। हम यही फोमो में एंटर करते हैं और इसी चीज में हम फोकस ज्यादा कर रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ से एक ऐसी रैली बना देगा जिसमें नीचे को आना ही नहीं है मार्केट को, या फिर बहुत ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा वो। ठीक है, तो ये सोचिए हम एंटर तो कर जाते हैं, इसमें हमारा एसएल बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने 9 EMA से थोड़ा सा ऊपर बनाया होता तो हमारा एसएल प्री डिफाइंड होता कि इतना लॉस हम लेने के लिए तैयार है, बट हमने क्योंकि बहुत ऊपर बनाया है तो वहां तक हम होल्ड ही नहीं कर पाएंगे अपना एसएल। अगर मार्केट हमारे अपोजिट आएगा तो उतना बड़ा लॉस हम होल्ड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ऊपर बनाई है। जैसे 9 EMA मान लो 105 पे था, आपने देखा कि एक अच्छी कैंडल आई है और 150 और लाइक बन गई है और मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही है, आपने 155 पे एंट्री बना ली रनिंग कैंडल में। ठीक है, अब 155 पे आपने एंट्री बना ली है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट और जाएगा। ठीक है, अगर वो आपके फेवर में गया ऊपर मान लो 200 तक भी गया, और तो आपने जैसे ही 200 को उसने ब्रेक करना बंद किया आपने उसको एग्जिट कर दिया, दैट इज वन थिंग, राइट। देयर इज दिस अनदर थिंग,
उस केस में क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक वीडियो में ऐसा धूप आ रही है। एक सेकेंड ना, मैं इसको फिक्स करता हूँ एंड आई बी बैक। ठीक है, मैंने एक वर्चुअल बैकग्राउंड लगा दिया है। ये ना, यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये धूप के कारण है। बट ठीक है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप लोग ध्यान दो किस पे, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि 9 EMA से ऊपर एंटर करा, लेकिन वो आपने इतना ऊपर कर लिया है मोमेंटम के साथ साथ कि आपने जो अपोजिट वाली आपकी पॉसिबिलिटी है, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया ना। आपने सिर्फ इतना ही सोचा कि मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर चले जाएगा तो मैं एक अच्छा ट्रेड मिस कर दूंगा। बट आपने ये नहीं सोचा कि अगर अगेंस्ट पॉसिबिलिटी तो दोनों की है ना, देखो पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की भी है, नीचे जाने की भी है। आपने चाहे कितना ही अच्छा एनालिसिस कर लिया होगा, कितने ही अच्छे आपको इंडिकेटर पता है, कितने ही अच्छे आपको सिस्टम पता है, बट मार्केट में पॉसिबिलिटी दोनों डायरेक्शन की रहती ही है। तो आप क्या कर रहे हो, हर ट्रेड के साथ आप सिर्फ चेक कर रहे हो कि जो आपने एनालाइज किया था, जो आपके सेटअप था, उसके बेसिस पे चीजें वर्क कर रही है नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो आपने बड़े टारगेट के लिए जाना है, अगर नहीं कर रही है तो आपने बहुत जल्दी से अपने लॉसेस को कट करके बाहर निकलना है। ये होता है सिंपल आइडिया, ठीक है। तो अब अगर आप एंटर ही मोमेंटम के साथ, अब मेरा एसएल कहाँ पे बनता? मेरा एसएल बनता 9 EMA पे। उससे पहले तो अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो वो तो खाली एक, मतलब ऐसे प्री डिफाइंड एसएल नहीं है ना, वो तो सिंपल एक, बोल सकते हो कि मान लो 155 पे मैंने एंटर किया। मैंने सोचा ऊपर तक जितने तक जाएगा मैं लेते रहूंगा। अब मैंने 100 पे अगर ईएमए है, मैं 50 पॉइंट का अगर एसएल लेके बैठा हूँ, तो ये बहुत बड़ा एसएल है ना अपने आप पे। 50 पॉइंट का एसएल बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आप देखा जाए, जितने आप ज्यादा पोजीशन साइज से लेते हुए चलोगे, सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ हाँ। अभी निफ्टी में अलग होता है सीन। आप लोग डर मत जाना, मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। सेंसेक्स में एसएल कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा ही होता है, ठीक है। अगर 50 पॉइंट का एसएल है और मैं उस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं 50 पॉइंट, अगर एसएल हिट हो जाएगा मैं बियर नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों मैं उसको लूंगा ही नहीं, मैं एसएल वो लूंगा ही नहीं। मैं क्या सोचूंगा, जितना ऊपर जाएगा ठीक है। बट अगर अपोजिट हो गया, तुरंत से ही कैंडल नीचे आ गई और आप कुछ सेकंड लेट हो गए अपनी पोजीशन कट करने में, तो वो ना सिर्फ आपका एसएल ले जाएगा, फिर आप उसको काट नहीं पाओगे और नीचे जाते रहेगा, जब तक कि आप बिल्कुल इतना ब्लीड ना हो जाओ कि आप मेंटली जोन आउट होने के बाद वापस आ जाओ कि ठीक है। जैसे मान लो आपने 100, आपने डिसाइड किया कि 100 पे है एसएल, नीचे को आया मार्केट बहुत जल्दी, 110, 115, 115, 110 ऐसे कर रहा है ट्रेड। आप रुके हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा, बट वहां से बहुत तेज एक कैंडल आई, नीचे चले गया 90 पे। 90 पे जाने पे आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एसएल तो कट चुका है, लेकिन आपने सिस्टम में नहीं लगाया था ना, आपने सोचा था उसके बारे में। एक तो बहुत पहले ही आप बड़ा एसएल लेके चले हो, ऊपर से वो हिट भी हो गया, ऊपर से आप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से मार्केट अभी भी मोशन में है, इतनी जल्दी जल्दी मोशन में है कि ये जो बीच में आप सोचने का टाइम ले रहे हो उसमें मार्केट और नीचे जा रहा है। तो जब वो कहीं 75, 70, 60 में पहुंच गया होगा ना, तब आपको याद आएगा कि अरे भैया बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब कट करते हैं पोजीशन। और वो आपको बाद में हिट करेगा, क्योंकि ये जो लॉस आपने लिया है अब इसको रिकवर करने में भी तो जाओगे ना, और यहाँ से आपके सारे रूल्स ब्रेक होते रहेंगे। तो इसीलिए जब भी कोई ट्रेड लो, आपका एक प्री डिफाइंड एसएल होना चाहिए, ठीक है। प्री डिफाइंड एसएल यहाँ पे नहीं लिया, अगर शॉर्ट टर्म में आप जीतोगे भी ना, जैसे मान लो आपने इस ट्रेड में बिना एसएल के साथ एंटर कर लिया और आपको इसमें प्रॉफिट भी मिल गया, बट वो सोनर और लेटर वो जितना आपका प्रॉफिट हुआ है वो भी ले जाएगा मार्केट, और उससे ज्यादा भी ले जाएगा आपकी जेब से। बिन दैट डन दैट, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, नाउ एग्जिटेड एज इट स्टॉप मेकिंग, हाँ ठीक है, मैंने समझा दिया कि मैंने बहुत ऊपर एंट्री बना ली थी। तो मैं जितना मेरा डिसाइडेड जहाँ पे मेरा एसएल था उतना मैं होल्ड कर ही नहीं सकता, तो मैंने सिंपल सा सोचा था जैसे ही नीचे की तरफ आएगा मैं काट दूंगा। जैसे ही मोमेंटम लूज करेगा, मोमेंटम लूज करने से मतलब है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो हायर हाई बनाना छोड़ दे रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। तो जल्दी निकल लो इससे पहले कि एक बहुत जल्दी मार्केट नीचे आ जाए। आरआर वाज 1:1.21, मतलब इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था, तो जो मेरा लॉस था, लॉस और लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1:1.21 था। 1.21 का मेरे को प्रॉफिट हुआ और मैं वन लॉस लेने के लिए इसमें तैयार था। एटलीस्ट जो मेरा मेंटल मैंने ऐसे लगाया हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो जस्टिफाइंग माई डीड्स बाई ऐप राइट। सो जब आप जीतते हो
उस टाइम पे आप एक अपने बबल में चले जाते हो कि ठीक है, आपने क्योंकि आपको कंफर्मेशन मिल गया, आप जीत गए, एज इन आपको प्रॉफिट हो गया। अब आप यैप करते हो कि यहाँ पे मेरा ये लॉजिक था, यहाँ पे मेरा ये लॉजिक था, आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे आपने रूल ब्रेक कर दिए। तो शॉर्ट टाइम पे आपको एक यू नो एड्रेनलिन रश देगा। विनिंग विल गिव यू दैट एड्रेनलिन रश। और उस स्टेट में वो लॉन्गर टर्म में आपके लिए वो खराब है, क्योंकि उस टाइम पे आप जो एक्चुअल में आपने करना चाहिए, मार्केट को एनालाइज करना, जो आपकी मिस्टेक्स थी उसको एनालाइज करना, या जिस चीज से आप जीते उसको एनालाइज करके नोट डाउन करना, तो वो चीजें आप कर नहीं रहे हो ना। यू आर जस्ट बीइंग हैप्पी अबाउट इट एंड यू आर जस्टिफाइंग योर डीड्स बाय yapping, like in my case I was doing it. Entering the big one big candle for profit, running candle। ठीक है, तो इस टाइम पे मैं थोड़ा उस जोन में था कि एक बड़ी कैंडल जैसी दिखी मैं एंटर कर दे रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था बड़ी कैंडल आ गई तो इसका फॉलोअप भी आएगा। आ रहा था, ऐसा नहीं है कि फॉलोअप नहीं आ रहा था, बट वो जब तक वो फॉलोअप आएगा मैं तब तक होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मैंने इतने ऊपर एंट्री बना ली है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना ली है, ठीक है, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। हाँ, मान लो ये एक कैंडल आई बहुत बड़ी ग्रीन, इसके मैंने हाई पे एंट्री बना ली। नेक्स्ट कैंडल में कुछ लोगों ने बेचा, कुछ लोगों ने खरीदा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल रेड क्लोज होगी थोड़ा सा नीचे की तरफ। उसके बाद वाली कैंडल थोड़ा सा डोजी जैसी बनी, और तब तक ईएमए भी ऊपर आ गया है। और फिर यहाँ से एक अच्छी कैंडल आई और यहाँ ऊपर ले गया मार्केट को। पर मैं यहाँ तक टिका ही नहीं हूँगा, मैं 10 मिनट तक ये फालतू यहाँ रुका ही नहीं हूँगा। यहाँ तक मैं होल्ड ही नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई क्योंकि मैंने हाई पे बना दिया, तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे जा रहा होगा मेरा तो लॉस बढ़ रहा होगा ना। भले ही वो नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए, बट मेरा लॉस बढ़ते हुए दिखेगा, मैं कहीं ना कहीं पे बाहर निकल गया हूँगा। मैं जब जिसके लिए मैंने एंटर किया था वो जब तक आएगा तब तक मैं यहाँ पे टिका ही नहीं हूँगा, तब तक मैं चले जा चुका हूँ और लॉस बुक कर चुका हूँ। और मैंने लाइक बेफालतू की चीजें बोलना या जस्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। सो दैट इज वन लर्निंग कि आपके पास प्री डिफाइंड रिस्क होना चाहिए, और प्री डिफाइंड रिस्क वेल विद इन योर कैलिबर होना चाहिए, कि जिसको आप मार्केट को दे भी दो तो आपको उतना ज्यादा मेंटल लेवल पे अफेक्ट ना हो। अगर आपको ऐसा ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मत एंटर करो। ठीक है, मार्केट का नेचर ही है, वो मूव करेगा ही करेगा, आपको अगली एंट्री मिलेगी ही मिलेगी। बट आपने यहाँ पे रुकना है। जब आप सरवाइव कर पाओगे तभी आप अर्न कर पाओगे। अदरवाइज आप ऐसे ऐसे एंटर करते रहोगे, लूज करते रहोगे, तो अल्टीमेटली आप एक टाइम के बाद मार्केट से बाहर आ जाओगे, आप अपने अकाउंट को ही ब्लो कर दोगे। तो दैट इज वन थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनालाइज कर लिया है। सेकंड थिंग, entering at high, keeping SL in mind that as it will move down or against I'll exit, was expecting a fast move only। ठीक है, मतलब मैं एक ही साइड को देख रहा था, दूसरे साइड को नहीं देख रहा था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो एसएल आपने प्री डिफाइन करना है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है, एसएल आपने प्री डिफाइन करना है और फोमो एंटर नहीं करना है। इवन दो आप देख रहे हो कि कैंडल ऊपर जा रही है, आपने एंटर करा, आपको प्रॉफिट भी मिला, वो लंबे टाइम पे आप देखो इस बार प्रॉफिट मिलेगा, आपने दिमाग में बैठा लिया कि ऐसे करके प्रॉफिट मिल रहा है। बट नेक्स्ट टाइम में उसके अगेंस्ट कैंडल आ गई और उसके नेक्स्ट में आ गई, फिर ऐसे करके आप लूज ही करते रह जाओगे। फ्यूचर में आपका जितना इस बार फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले एक प्री डिफाइंड एसएल रखो। स्टार्टिंग में आप उसको सिस्टम में ही डाले रहो, बाद में जब आप एक रिफाइंड ट्रेडर बन जाते हो कि जहाँ पे आपका एसएल आ रहा है, आप वहाँ पे क्लोज कर दे रहे हो पोजीशन विदाउट एनी सेकंड थॉट्स, तब के लिए इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जब तक आप इस स्टेज तक नहीं आ पाते हो, जब तक आपको लॉस और प्रॉफिट अफेक्ट कर रहा है, तब तक आप एसएल सिस्टम में डाल के ही ट्रेडिंग करो। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फियर फियर ऑफ लूजिंग वाज देयर। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरे साथ ये हुआ था, क्योंकि उससे पहले एक दो दिन मेरे लूजिंग स्ट्रीक रहे थे, मेरा अकाउंट भी जो नॉर्मल मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था उससे घट रहा था। तो देर वॉज दिस फियर ऑफ लूजिंग, और मार्केट इज ऑलवेज राइट। मार्केट विल जो आपके फियर है ना वो आपके सामने ला के रख देता है, मार्केट का ये काम है। ठीक है, तो फियर था तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ जाएंगी कि फियर वो आज नहीं तो कल वो आपका सामने मार्केट में दिख जाएगा इन टर्म्स ऑफ लॉसेस। एम्फेसाइजिंग ऑन माई लॉजिक अगेन एंड अगेन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे साथ हुआ था कि जैसे मैंने 9 EM से बड़ी कैंडल के साथ मूव किया, तो नीचे की तरफ वो अगर आ रहा था तो मैं उसको मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देखने के बजाय मैं ये कहता कि नहीं यहाँ पे एक ऐसा आया है। मैं सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं यहाँ पे एक बिग बार आया है, तो यहाँ पे बायर आएंगे, तो यहाँ पे एक कैंडल फॉलो अप आनी चाहिए, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। आई वॉज लिटरली शाउटिंग एट द मार्केट और नॉट गोइंग इन माई डायरेक्शन, बट मार्केट, उसको कोई केयर है क्या हमारे बारे में? नहीं, मार्केट विल मूव द वे इट वांट्स टू मूव। ये वैसा ही है कि आप नदी के किनारे खड़े हो और उससे बोल रहे हो नहीं ये नदी यहाँ से, जैसे मान लो नदी जो है वो आपकी
कैसे मूव कर रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, आप देख रहे हो, देख रहे हो। आप बोलोगे नहीं वहां से एक ऐसा हुआ है तो नदी ने राइट से लेफ्ट ही घूमना चाहिए, नदी ने राइट से लेफ्ट ही जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे ही बार बार लॉजिक दे रहे हो कि उसने राइट से लेफ्ट ही जाना चाहिए। क्या इससे नदी के स्ट्रीम को, नदी के फ्लो को कोई अफेक्ट होगा? नहीं होगा। अल्टीमेटली आपने रियलाइज करना पड़ेगा दैट यू हैव टू गो इन द फ्लो, राइट? तो आपने ही फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। अगर वो फ्लो सुटेबल है तो दैट इज गुड टू गो, अगर नहीं है तो गेट इट आउट ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल, राइट? तो यहाँ पे ये जो आप लॉजिक देना चाहते हो बार बार अपने आप को गलत ना प्रूफ होने के लिए, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। और इसके लिए अगेन हम पहली चीज पे आ जाते हैं कि आप अकाउंटेबल बनो। आप एक्सेप्ट करो कि आप कहीं पे गलत भी हो सकते हो। मार्केट में कितने ही सक्सेसफुल ट्रेडर हों, मार्केट में अगर वो रहेंगे तो वो गलत भी प्रूफ होंगे। बट जब वो गलत प्रूफ हो रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, अपने लॉस को कट शॉर्ट करना है। जब वो करेक्ट प्रूफ हो रहे हैं तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को लेके जाना है। यही तो पूरा गेम है। द गेम इज ऑल अबाउट एवरेजिंग, इट इज नेवर अबाउट विनिंग अ बिग ट्रेड। कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचना है कि एक बड़ा ट्रेड मिस हो गया, नहीं, मार्केट का नेचर ही है, वो तो मूव करते रहेगा। पहला मिस हो गया, अगला ले लेना अपने सेटअप के साथ। बट आपने अपनी मेंटेलिटी को स्ट्रांग करे रहना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी। मैं ब्लैबर करने लग गया था, मैं यैप करने लग गया था कि नहीं यहाँ पे ऐसा हुआ तो ऐसा आनी ही चाहिए। मैं ऑब्जेक्टिवली नहीं दिख रहा था मार्केट को। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मोमेंट में रहना है, आपने मार्केट को एनालाइज करना है और गलत होना आपने एक्सेप्ट करना है। जो आपका एसएल है, आपको दिख रहा है क्लियरली अगेंस्ट जा रहा है मार्केट, आपका लॉजिक फेल हो गया, गेट आउट ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल। अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करो, अगला एनालाइज करो मार्केट को क्या हो रहा है, ताकि वो आपका जो लॉस छोटा है वो भी जल्दी से रिकवर हो जाए और आप नेट प्रॉफिटेबल आ जाओ जल्दी से। बट अगर आपने कहीं इसको होल्ड कर दिया, होल्ड करने के लिए देखो आपने लिटरली कुछ नहीं करना होता है। आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज भी हो जाएगा ना तो आपका लॉस बहुत बढ़ जाएगा। आपने उस लॉस को रोकने के लिए काटनी पड़ेगी पोजीशन को। और कई बार ये जो आपका माइंड है वो आपको बहुत जस्टिफिकेशन दे रहा होता है। आपके माइंड में ही दो लॉजिक साथ में चल रहे होते हैं कि नहीं मार्केट यहाँ से अब पूरा गलत हो गया है, अब तूने बाहर निकल लेना चाहिए, अदरवाइज यू विल ब्लीड। देयर इज अनदर साइड, वो बोलता है कि नहीं इतना नीचे आ गया, अब यहाँ से इसने पलट नहीं है, तो जितना तेरा लॉस हुआ है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये दो हमेशा चल रहे होते हैं। अगर आपने एनालाइज प्रॉपर किया है, उस टाइम पे आप मोमेंट में हो, तो लॉजिक के हिसाब से अगर चल रहे हो तो आप सरवाइव कर पाओगे। अदरवाइज अगर इन दोनों के बेसिस पे ही चल रहे हो तो आप लॉस को होल्ड करे हुए बैठे हो तो आप लूज ही करोगे अल्टीमेटली, और ज्यादा बड़ा। तो ऑब्जेक्टिवली देखना है मार्केट को, दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। एंड अपने गलत प्रूफ होने पे कोई भी आपने पर्सनली नहीं लेना है। दैट इज द बिहेवियर ऑफ द मार्केट। समटाइम्स यू विल गेट राइट, समटाइम्स यू विल गेट रॉन्ग एज वेल, राइट? सो एक्सेप्ट इट। दो चीजें हमने सीखी, एसएल आप प्री डिफाइंड एसएल सिस्टम में डालो, नहीं डाल पा रहे हो तो फिक्स करो। पहले आप सिस्टम में ही डालो, एक टाइम के बाद जब आप रिफाइंड ट्रेडर बन जाते हो तब ठीक है, आप जल्दी से काट पा रहे हो विदाउट गेटिंग अफेक्टेड। क्योंकि मेंटेलिटी का गेम है स्टॉक मार्केट, एंड यू नो दिस ट्रेडिंग, इट इज ऑल अबाउट द विनिंग एटीट्यूड, इट इज ऑल अबाउट लिविंग इन द मोमेंट, राइट? तो एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पे निकाला कि प्री डिफाइंड एसएल रखेंगे, दूसरा हमने निकाला कि लॉजिकली मार्केट को देखना है, गलत प्रूफ हो रहे हो तो एक्सेप्ट करना है उसको, कोई दिक्कत नहीं, अगले ट्रेड में जाओ, कोई फॉर्मल ट्रेड नहीं। मार्केट का नेचर ही है, अगर एक ट्रेड मिस हो जाएगा थोड़ी देर बाद दूसरा मिल जाएगा। हैव पेशेंस इन मार्केट, इट विल रिवॉर्ड द पीपल हु हैव पेशेंस इन द मार्केट, हु आर देयर टू सर्वाइव। सर्वाइव करोगे मार्केट आपको पैसा देगा ही देगा। ठीक है। नाउ emphasizing on my logic again and again, आनी चाहिए, I already covered it. Since entered at high and without a logical SL, I had to exit as market went slightly against after showing some profit. ठीक है, तो जैसे ही मतलब मैंने बहुत बड़ा एसएल लेके बैठा था मैं, माइंड में भी मैंने बहुत बड़ा एसएल लिया हुआ था, क्योंकि हाई पे लिया था और एसएल नीचे होगा तो मैं उतना मैं होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा ना। मेरे लॉजिक के हिसाब से जो एसएल है उसको होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा मेरे को एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा इतना, अगर थोड़ा सा भी आपने ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा भी देखा है तो आपको पता होगा मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करता है। मार्केट नेवर मूव्स लाइक दिस, इट नेवर गोज लाइक दिस, नहीं। वो ऊपर भी जाता है तो ऐसे जाता है, यानी कि एक बार थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसे करके जाता है। ठीक है, और नीचे भी आता है तो नीचे आने में स्टीप सेलिंग आ सकती है, बट वो भी ऐसे सीधे नहीं आएगी कभी भी, वो भी ऐसा ऐसे बनाते बनाते ही आएगी। और कभी ज्यादा तेज आ सकती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मार्केट कभी भी ऊपर जाता है ऐसे नहीं जाता है, या ऐसे नहीं जाता है। ठीक है, स्टीप नहीं होता है कभी भी मार्केट। ठीक है, उसके पीछे भी रीजन है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों कंपोनेंट है ना, बायर सेलर्स दोनों है। दैट इज द रीजन कि वो नहीं जाता है ऐसे, उसने उसका एक तरीका है मूव करने का।
इवन दो इफ इट विल गो अप। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जहाँ पे आपने एंटर किया वहां से थोड़ा सा लॉस भी आपने देखना पड़ेगा कि थोड़ा नीचे लॉस आ रहा है, तो कहाँ तक आपका लॉजिक काम कर रहा है, वहां पे आप एसएल, लॉजिकल एसएल लगाओ। अगर वो फेल हो जाता है बाहर आ जाओ ट्रेड से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अदरवाइज मे बी अगर वो चेक करने के लिए आ रहा है थोड़ा नीचे फिर ऊपर जा रहा है, तो प्रॉफिट आपको अल्टीमेटली दिखेगा। ठीक है, लेकिन हाई पे बाई करने से आप ये जो पॉसिबिलिटी है इसको आप लूज कर देते हो। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग ओवर दैर, कि अगर आप हाई पे बाई कर ले रहे हो, एसएल बहुत नीचे है, तो आप उतना होल्ड ही नहीं कर पाओगे, आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करेगा। जीतोगे तभी भी, लाइक इवन इफ यू विल गेट द प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, स्टिल दैट इज अ लॉस इन अ लॉन्गर टर्म। ओके, फॉलो अप कैंडल केम आफ्टर 5 मिनट। देखो सेम चीज की मैं बात कर रहा था, जिसके लिए मैंने एंटर किया था, वो फॉलो अप कैंडल तक मैं होल्ड ही नहीं कर पाया। मैंने एंट्री इतने हाई पे बना दी कि थोड़ा सा भी नीचे आया मेरे को बाहर निकलना पड़ा। लेकिन उसने थोड़ा सा नीचे आया, फिर से उसको थोड़ा सा बायर्स मिले, वो जहाँ पे जो मैंने सोचा था वो लॉजिक आया, बट थोड़ी देर में आया। तो इसीलिए यू नो अगर एक बिग बार भी आ रही है तो एक फॉलो अप कैंडल के लिए रुको, रनिंग कैंडल में मूव नहीं जाना, नहीं जाना है। ठीक है, एक फॉलो अप कैंडल को देखो, प्राइस को नीचे आने दो, जहाँ से आपको लगता है कि दोबारा से बाइंग आएगी, फिर वहां पे आप एंटर करो, और एक प्री डिफाइंड एसएल रखो। ठीक है, सो entered again at running candle, got some profit and exited as momentum breaks, entered at high because of past experience I was not able to hold profit or bigger target। ठीक है, क्योंकि थोड़े दिन की लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी, इसलिए मैं बड़े टारगेट भी नहीं लाइक होल्ड कर पा रहा था। जैसे ही मोमेंटम मिला, एंटर करे, उसने थोड़े मोमेंटम में प्रॉफिट दिया, बाहर निकल गए। ठीक है, जैसे ही हायर हाई उसने ब्रेक करना छोड़ा, तो वैसे ही हम बाहर निकल गए। क्लोज इन प्रॉफिटेबल डे, 3 स्कैल्पिंग बेस्ड ऑन मोमेंटम ओनली। देखो ये वाला दिन मेरा प्रॉफिटेबल क्लोज हुआ था, 3 स्कैल्पिंग करी, ओवरऑल मेरे को तीनों में प्रॉफिट ही रहा था। बट यहाँ पे दिक्कत वही थी कि लकीली, या मार्केट जैसे मूव किया वो एक ही डायरेक्शन में गया, ज्यादा नीचे नहीं आया, इसलिए मैं उसको होल्ड कर पाया। ठीक है, बट अगर इसका अपोजिट हो जाता कि मैंने हाई पे बाई किया, वहां से थोड़ा सा भी नीचे आता, या कंपेरेटिवली एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में नीचे आता, ज्यादा बायर्स को बुलाने या जो भी रीजन होता उसका, सेलर्स को थोड़ा सा आउट करने, वट एवर, तो उस केस में मैं उतना होल्ड ही नहीं कर पाता था, मेरे को बाहर निकलना पड़ता, और उसके बाद वो मैं कैंडल ऊपर चली जाती। क्योंकि मार्केट ने तो मूव करना ही है, सूनर और लेटर, आज नहीं करेगा कल करेगा, कभी ना कभी करेगा। ठीक है, सो ये माइंडसेट से चलना है। एफएनओ में ये थोड़ा और ट्रिकी होता है, क्योंकि बहुत तेज मोमेंटम हो रहा होता है यहाँ पे, टाइम की लिमिट बहुत ज्यादा होती है। जो इंट्राडे वाले हैं उसमें कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट जो वैसे वाले हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए आप जिसको एनालाइज कर रहे हो बड़े टाइम फ्रेम पे, उस पर आपको फिर भी थोड़ा चांस मिलेगा सोचने का। ठीक है, सो यहाँ आई वॉज अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन दिस वन, बट इसमें एक ही इशू था कि आप एक ही साइड की पॉसिबिलिटी लेके एंटर कर जा रहे थे। तो अगर वो चल चल गई तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बट नहीं चली तो आपको लॉस भी ज़्यादा मिल जाएगा, जितना आप होल्ड कर सकते हो उससे ज़्यादा। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस बस प्रेशरिंग इन करंट ट्रेड्स, तो क्योंकि पास्ट ट्रेड थोड़ा खराब रहे थे, तो इसीलिए वो करंट जो ट्रेड थे उसको भी अफेक्ट कर रहे थे। मोमेंटम वाज द ओनली एनालिसिस स्ट्रेटजी एंड सेटअप आई यूज्ड हियर। इवन दो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, मैंने मार्क करे थे जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करा था, 9 एंड 20 में देखा था, बट वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पर तक आने में, या 920 के हिसाब से एंट्री बनाने में कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसलिए मैं मोमेंटम के बेसिस पे, ये दिन में मैंने सिर्फ मोमेंटम के बेसिस पे एंटर किया तीनों बार, लकीली प्रॉफिट रहा, बट ये लॉन्गर टर्म में मेरे को लॉस ही देगा। ठीक है, बस लाइंग एंड गिविंग लॉजिक्स एज आई गॉट द ग्रीन डे। ठीक है, अगेन मेरे को एक ग्रीन डे मिल गया था, ग्रीन डे से मेरा मतलब है कि प्रॉफिटेबल डे हो गया था, तो मैं यहाँ पे बेफालतू के लॉजिक दे रहा था कि यहाँ पर से ऐसा होगा, यहाँ पर से ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज जो ओवरऑल निकल के आई है, वो अभी तक जो हमने कवर किया उसमें जो सॉल्यूशन हमारे सामने है, कि आपने प्री डिफाइंड एसएल रखना है, आपने मार्केट को लॉजिकली एनालाइज करना है, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है, और आपने दूसरे साइड को भी लेके चलना है, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट नहीं, आपने देखना है कि नीचे की तरफ आएगा, तो वो भी आपने देख के चलना है, दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलना है। और थर्ड वन, एक स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो वन स्ट्रेटेजी विद डिसिप्लिन। जैसे मैं 920 कह रहा था, तो 920 पे ही मैंने स्टिक करना था, मोमेंटम मोमेंटम के बेसिस पे ही तीनों एंट्री नहीं बना देनी थी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव लर्न सो फार। एंड अभी हमारे 2 ही पेज हुए हैं, सो इसको भी मैं सीरीज पे ही ला पाऊंगा, इवन दो ये सिर्फ 10 पेज है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट ज्यादा होगा। सो यस, दिस इज इट फॉर दिस वन। दैट्स व्हाट वी हैव लर्न, दैट प्री डिफाइंड एसएल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों रहना बहुत जरूरी है। तो प्री डिफाइंड एसएल रखना है, मार्केट में ऑब्जेक्टिवली रहना है, यानी कि लॉस को भी एक्सेप्ट करना है, और एक स्ट्रेटेजी पे फिक्स रहना है, डिसिप्लिन के साथ एक स्ट्रेटेजी पे फिक्स रहना है, क्योंकि रैंडम तरीके से भले ही आप शॉर्ट टर्म में पैसे बना लो, बट लॉन्गर टर्म में आपको लॉस ही देगा। ठीक है, सो दैट इज what this video was all about. We will cover the next ones in the next video. ठीक है,
देखो सेकंड डे है, फर्स्ट डे हमने यहाँ पे कवर कर लिया, तो डे वाइज हम चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे पे हमने 3 ट्रेड लिए थे एंड प्रॉफिटेबल रहे थे, तो हम बाहर हो गए थे। सेकंड डे पे I'll talk about it in the next video. Okay, so thank you so much if you have, you know, still here and you have learned. I hope you have learned few things from here. All right, we'll meet in the next one. Till then, take care, have fun. Thank you, universe. Thank you, Radharanji. Peace out.